दूसरी बात, क्या बॉडी को हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस ने उतारा? किसने उतारा? ये जांच का विषय है और कहीं ना कहीं इशारा हत्या की ओर जाता है, क्योंकि इतने बड़े महान संत आत्महत्या नहीं कर सकता। भाजपा की सरकार में न संत सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न युवा सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित, सिर्फ नफरत का व्यापार कर रहे हैं। भाईचारे को एकदम नस्तो नाबूद करने के अंतिम प्रयास पे चल रहे। उस संत महात्मा को सरकार से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि जो सत्ता में बैठे संत के नाम पर ढोंगी लोग जो भगवान राम के नाम को ठगने का काम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप कि इस सरकार में जो है, जहाँ पे महंत ही सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, संत समाज जो है सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में आम जनता का क्या होगा? घोर कलयुग, घोर कलयुग होगा क्या, उसका प्रमाण इस भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना मोती कौआ खाएगा। जो आज समाज को बांटने का प्रयास करता है, जो भगवान तक की जाति बताने का प्रयास करता हो, वो सत्ता में हो। और आपके माध्यम से मैं सबसे पहले अपने महंत नरेंद्र गिरि जी की पुण्य आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, और उसके साथ साथ मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि जिस महंत के एक इशारे पर उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान का शासन और प्रशासन नतमस्तक हो जाता हो, जिस महंत के मोटिवेशन से हमारा सनातन धर्म आगे बढ़कर ध्वजा उठाने का कार्य करता हो, आखिर उनके पास ऐसी क्या परेशानी थी कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो गए? सोचने का विषय है, जांच का विषय है। अखिलेश जी ने कहा है कि सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आता है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे को जीने की राह दिखाता हो, आत्महत्या कौन सा व्यक्ति कर सकता है? वो व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में चारों ओर अंधकार हो, कहीं से कोई उसकी मदद करने वाला व्यक्ति ना मिले, कोई हाथ उसकी मदद करने वाला ना हो, तब जाकर के कहीं वो इस तरीके के घटने को अंजाम दे सकता है। दूसरा, जिस तरीके से मीडिया पे चल रहा है कि 5 पन्ने 6 पन्ने का उन्होंने लिखा है, जबकि बताया जा रहा है कि उतना वो लिख भी नहीं पाते। दूसरी बात, क्या बॉडी को हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस ने उतारा? किसने उतारा? ये जांच का विषय है और कहीं ना कहीं इशारा हत्या की ओर जाता है, क्योंकि इतने बड़े महान संत आत्महत्या नहीं कर सकता। ये आम हिंदुस्तानियों का, आम सनातन धर्मियों का, हम जैसे सनातन धर्मियों का अंतरात्मा स्वीकार नहीं करता कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। और इस सरकार में, भाजपा की सरकार में न संत सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न युवा सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इस सरकार में अपने आप को त्रस्त महसूस नहीं कर रहा। उस संत महात्मा को सरकार से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि जो सत्ता में बैठे संत के नाम पर ढोंगी लोग जो भगवान राम के नाम को ठगने का काम कर रहे हैं। भगवा चोला पहन लेने मात्र से ही कोई संत नहीं होता। हर पीला चीज सोना नहीं हो सकता, क्योंकि भगवा चोला पहनकर ही रावण ने मेरी माता सीता का हरण किया था, और आज उत्तर प्रदेश का हर वर्ग त्रस्त है इस भगवा चोला की वजह से। पहन करके जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सिर्फ नफरत का व्यापार कर रहे हैं। भाईचारे को एकदम नस्तो नाबूद करने के अंतिम प्रयास पे चल। जब हमें आवश्यकता होती है उस भगवे कलर को धारण करने की, जब मैं पूजा करने बैठता हूँ, भगवा में ही बैठता हूँ, और बैठना भी चाहिए, हर किसी को बैठना चाहिए। लेकिन आप भगवा पहनकर लोगों के साथ अन्याय करें, जुर्म करें। राजा का काम होता है प्रजा के लिए सुलभ और सुगम मार्ग प्रशस्त करना। राजा का काम होता है कि हमारा प्रजा किस चीज़ से खुश होगा उस कार्य को करना। लेकिन ये जो भगवाधारी राजा हैं हमारे, ये हर वो कार्य करते हैं जिससे कि जनता त्रस्त हो। और उसी की वानगी है
कि आज उत्तर प्रदेश में आत्महत्याओं का दौर, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, आंगनवाड़ी हो, मिड डे मील वाले हों या फिर शिक्षा मित्र हों, हर कोई आत्महत्याओं की लाइन में लगी है। किसान की तो बात करना ही सरकार में बेईमानी है। मुख्यमंत्री जी, महंत नरेंद्र गिरि जी की आत्महत्या या हत्या, अगर उनकी हत्या हुई है तो हत्यारे को जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। और जहाँ तक आत्महत्या की ओर मोड़ने का सवाल उठता है, कोई भी सनातन धर्मी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे अखाड़ा परिषद के महासंतों में से थे। उनके बताए मार्गों पर चलकर हम सनातन धर्मी अपने धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे, जिसके मार्गदर्शन में चलकर लोग जीने की राह सीखता हो, मानवता की राह सीखता हो, वो व्यक्ति आत्महत्या कर ले, ये हमारा दिल स्वीकार नहीं करता मुख्यमंत्री जी। इसलिए आपसे अनुरोध कि इसकी जांच सिटिंग जज से कराने की कृपा करें।